आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। साधक अपनी साधना में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी साधना सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी क्या पहचान है, मैं आज आप सभी को इसी विषय की जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। साधक का संसार में जितना कम आकर्षण हो और भगवान में जितना ज़्यादा आकर्षण हो, उतना ही वह साधना में आगे बढ़ रहा है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत है, साधना में आगे बढ़ने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम हो जाते हैं। अगर पहले की अपेक्षा राग द्वेष हर्ष शोक आदि कम नहीं हुए, चित्त में शांति नहीं आई, तो आपने क्या साधना किया। यानी अगर आप साधना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो है राग द्वेष लोभ मोह लालच इत्यादि नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये भी साधना का आगे बढ़ने का संकेत है। इसकी पहचान इसके जरिए आप कर सकते हैं। जब आपको भगवान के अलावा किसी और चीज़ में प्रेम नहीं लगता, आपको उनके सिवा दूसरे किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आपको भूख प्यास नहीं लगती, आपको निरंतर उनका स्मरण होता है, उन्हीं की याद में आप पूरा दिन व्यतीत करने लगते हैं, तो ये आप समझ जाइए कि आपकी साधना जल्द ही सिद्ध होने वाली है, पूर्ण होने वाली है और आपको सफलता मिलने वाली है। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि साधना पूर्ण यानी सिद्ध होने पर क्या होता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साधना सिद्ध होने पर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता, यानी बाकी नहीं रहता। साधक को उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह महान से महान दुख को भी कभी विचलित नहीं किया जा सकता। साधना सिद्ध होने पर अपने में अभाव तो रहता नहीं और विशेषता दिखती नहीं। जब तक साधक को अपने में विशेषता दिखती है, वह अपने को सिद्ध मानता है, तब तक उसमें अहंकार व्यक्तित्व रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक विषमता जड़ता अभाव अशांति आदि द्वेष विद्यमान रहते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जब साधना सिद्ध हो जाती है तो साधक की हर इच्छा मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी लालच बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन अगर वो सही तरीके से साधना कर रहे हो, सच्ची शक्ति की साधना कर रहे हो तब, क्योंकि कई सारे साधक ऐसे भी हैं जो नकारात्मक ऊर्जा की भी साधना करते हैं, यानी भूत प्रेत मरी मसा जिन जिन्नात की भी साधना लोग करते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दैविक शक्तियों की बात कर रहा हूँ, देवी देवताओं की साधना की बात कर रहा हूँ। मैं किसी भूत प्रेत की साधना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। साधना जब आगे बढ़ जाती है तो आपको भगवान से अत्यधिक प्रेम हो जाता है। आपको भगवान के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है, और आप कितने भी भीड़ में हो, अगर वहाँ भगवान ना हो तो आपको अकेलेपन का एहसास होने लगता है। और जब भगवान आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपकी साधना को सिद्ध कर देते हैं तो वो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और आपकी अधिक से अधिक बात को मानने का प्रयास करते हैं और पूर्ण करने का भी प्रयास करते हैं। इसमें जरा सी भी शंका वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे साधक आज के टाइम पे बचे हैं जिसकी साधना पूरी तरीके से सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। वरना कई लोग तो बीच मजेदार में फंसे रह जाते हैं, उसकी साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।